नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी मैथ के काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। काउंसलिंग का जो आपका दूसरा स्टेप है जिसमें आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है, उसमें पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हर एक स्टेप का मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। हर एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। बच्चों, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जो सबसे मेजर स्टेप होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंसेस को उसका ऑर्डर सेट करना। आपके पास टोटल 18 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे। उन 18 कॉम्बिनेशन को 1 से 18 तक आप किस तरीके से सेट करेंगे और पूरी बात को आप कैसे समझेंगे, इस वीडियो का मेन मुद्दा वही रहेगा। लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से भरने से लेके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करना है, हर एक बात मैं इस वीडियो में करूंगा। और डेमो के रूप में मैं आपको एक कैंडिडेट का पूरा फिल करके भी दिखाऊंगा। एनेक्सर में क्या डालना क्या नहीं, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अब मैंने जैसे पहले बोला कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का सबसे मेजर स्टेप होता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना। तो बीएचयू के बीएससी मैथ्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनके बनने की क्राइटेरिया क्या होती है, आपका प्रायोरिटी बनाने का क्या क्राइटेरिया होगा, किसकी कट ऑफ कम जाती है, किसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, किस में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही डिटेल में आपसे बातचीत भी करूंगा। स्टार्ट करता हूं वीडियो को बिना किसी देरी से। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि बीएचयू में आपको बीएससी मैथ्स कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के थ्रू आप ऑनर्स कर सकते हैं। पहले 1 मिनट में बता दूं ऑनर्स का क्या मतलब होता है। बीएससी ऑनर्स का मतलब ये होता है बीएचयू में कि आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इस जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब इस 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में होगा आपका ऑनर्स। मान लीजिए आपका ऑनर्स है केमिस्ट्री में, तो जो आपका बीएससी 3 साल का है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और यहां पर आपका थर्ड ईयर, तो आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ोगे, पीसीएम। लेकिन जो तीसरा साल होगा उसमें आप सिर्फ जो है वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा सिर्फ आप वही पढ़ रहे होंगे। बाकी आपको पहले दोनों साल तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑनर्स का मतलब आपको यहां पे क्लियर हो गया। तो आपको यहां पर टोटल 6 ऑनर्स सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। पहला केमिस्ट्री, जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, इसको भी याद रखते चलिएगा क्योंकि आगे बहुत इसका यूज आएगा। कंप्यूटर साइंस को के से डिनोट करेंगे, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिल जाएगा। जियोग्राफी को जीआर से डिनोट करेंगे, ये भी ऑनर्स मिल जाएगा। जियोलॉजी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसको जी से डिनोट करेंगे। मैथमेटिक्स मिल सकता है, एम से डिनोट करेंगे। फिजिक्स मिल सकता है, इसको पी से डिनोट करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स मिल सकता है, एस से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो सभी परिचित होंगे। ये तो सबको ये तो मतलब आपके पास रहेगा ही, इसको आप जानते हो। इसके अलावा आपके पास जो नया ऐड हुआ है वो सबसे पहली चीज जानिए, कंप्यूटर साइंस भी आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे। स्टैटिस्टिक्स भी आप सुने होंगे, जानते होंगे। मैथ्स का एक पार्ट ही होता है, बस ये वो बहुत ही लार्ज स्केल पे यहाँ पे चीजें जाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स तब भी आप जानते हो। और ज्योग्राफी आपने सुना होगा, 10th तक आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर ही आता है बीएचयू में। तो जियोग्राफी हो गया आपका। और इसके बाद एक एकदम नया सब्जेक्ट आप सुन रहे होगे, जियोलॉजी, जिसमें हम लोग अर्थ साइंस से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आप पता कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया स्कोप है आगे चल के इसमें। अगर आप इसमें एमटेक कर लेते हो या आप एमएससी करते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज के थ्रू भी आप एमएससी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं, सिर्फ जियोलॉजी में नहीं। लेकिन जियोलॉजी की अगर आप एमएससी कर लेते हैं आईआईटी, जैसे आईआईटी आईएसएम धनबाद है, वहां से आप अगर आप यहाँ पे एमएससी जियोलॉजी, एमटेक जियोलॉजी करते हैं तो वो आपका काफी बेहतर डिग्री हो जाएगी और इवन आपकी बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये चीजें। अब स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत स्कोप है, कंप्यूटर साइंस का भी स्कोप है, हर सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया स्कोप है। उसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर जानकारी लेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी हम लोग भी आपसे बातचीत जरूर करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 ऑनर्स सब्जेक्ट यहां पर अवेलेबल है। 6 नहीं है, सॉरी, माफ करिएगा, यहां पर आपके पास टोटल जो है वो 7 ऑनर सब्जेक्ट है ना। हाँ, टोटल 7 है यहां पे। तो ये हो गए आपके 7 ऑनर सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए यहां पे
इसको छोड़िए, पहले ये देखिए कि कैसे यहां पे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। इन्हीं ऑनर्स के बेसिस पे आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को बनाया गया है। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो केमिस्ट्री ऑनर्स में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, वो है आपका यहां पे पीएमसी। मतलब आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसमें ऑनर्स क्या होगा आपका, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की बात करेंगे हम लोग, तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में आपके पास दो कॉम्बिनेशन, एक पीएमके और एक एसएमके। पीएमके मतलब हो गया फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, एसएमके मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बाकी ऑनर्स आपका दोनों में कंप्यूटर साइंस ही है। जियोग्राफी का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, पीएमजीआर, फिजिक्स मैथ और जियोग्राफी। जियोलॉजी है आपका पीएमजी, फिजिक्स मैथ और जियोलॉजी। अगर मैं एक मोटे तौर पे बात करूं तो इन्होंने एक यहां पर एक तरीका बनाया है। इन्होंने क्या किया है ना कि फिजिक्स और मैथ को इन्होंने कांस्टेंट रख दिया है, बाकी सब्जेक्ट में वेरिएशन करा है। यहां पे पीएमसी, पीएमजीआर, पीएमजी, पीएमके, पीएमएस रखते चले जाओ। बस एक इन्होंने यहां पे चेंज किया है, एक एसएमके कॉम्बिनेशन बनाया है। मतलब एक चीज मैं आपको बताऊं, मैथ आपको सब में पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स आप छोड़ सकते हो सिर्फ एक में, वो है आपका एसएमके कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ गए? मैथ हर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी 18 के 18। आपको सिर्फ फिजिक्स छोड़ने का एक में चांस मिलेगा, वो होगा एसएमके का। ठीक है, बाकी सभी कॉम्बिनेशंस में आपको पीएम भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों, हर एक कॉम्बिनेशन में आप देख भी सकते हो। अच्छा, मैथमेटिक्स ऑनर्स सबसे ज्यादा अवेलेबल है। मैथमेटिक्स ऑनर्स की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पीएमके, एसएमके, पीएमसी, पीएमएस, पीएमजी, पीएमजीआर, सब में आपको मैथ्स ऑनर्स आराम से मिल जाएगा, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सब में। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर नोट करते चलो, एक केमिस्ट्री ऑनर्स में हो गया, दो कंप्यूटर साइंस में हो गया, और दो यहां पर हो गया जियोलॉजी और ज्योग्राफी में, और 6 कॉम्बिनेशंस हो गए आपके यहां पे किसमें, मैथमेटिक्स में। तो 6 2 8 2 10 1 11 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। अब फिजिक्स कहां कहां मिलेगा, तो फिजिक्स एसएमके को छोड़ के बाकी सब में है। तो जैसे मैथ्स में कितना था, 6 कॉम्बिनेशन था, तो यहां पे आपके कितने हो जाएंगे, 5 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे यहां पे, पीएमके, पीएमसी, पीएमएस, पीएमजी और पीएमजीआर। मतलब समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी। बस स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बेसिस पे दो है, एक पीएमएस और एक एसएमके। तो 7 यहां पे और 11 कॉम्बिनेशन यहां पे, टोटल आपके 18 कॉम्बिनेशन हो गए। तो अभी तक की बातों का कंक्लूजन ये है कि बीएचयू टोटल आपको 7 ऑनर सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। 7 में क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, और आपका यहां पे कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स 3 2 5, एक छूट गया क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हाँ हो तो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। टोटल आपके पास यहाँ पे 7 ऑनर सब्जेक्ट होते हैं, और 7 ऑनर सब्जेक्ट के बेसिस पे 18 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, किस ऑनर्स में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा ये यहां पर आप देख सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए तो उसके साथ आपको पीएमसी ही मिलेगा। अपने मन से आप डिसाइड नहीं कर लोगे कि नहीं मैं केमिस्ट्री के साथ जो है वो कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स ले लूं, ऐसा आपके पास कोई भी चांस नहीं बनेगा। मैंने बताया ना, इनके 18 कॉम्बिनेशन का एक बेस है, इन्होंने सब में पीएम मतलब फिजिक्स और मैथ को रखा है। बस केवल एक है एसएमके जिसमें आपका फिजिक्स हटता है, नहीं तो आपका फिजिक्स और मैथ सब में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके तरफ से रूल बना के आपको दिया गया। तो मेरे हिसाब से 18 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कम से कम आप इतनी बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बच्चों, मैं एक बात यहां पर जरूर ऐड कर देना चाहता हूं कि जिस समय मैं बीएचयू में एडमिशन लिया था उस समय मुझको ये पता ही नहीं था कि 18 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग उस समय हुआ करती थी, यहां पर आने के बाद एक सीट मिल गई थी, उस सीट में 18 कॉम्बिनेशन बने, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि इसमें करना क्या है मुझे। तो आप लोग लकी हैं कि आपको पूरी चीजें समझाई जा रही हैं, और इवन इतना डेप्थ में चीजें बताई जाएंगी जो एडमिशन लेने के बाद भी बच्चों को नहीं पता होता। यहां पे जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स जो इतने बेहतरीन कोर्सेज हैं जिसमें इतना बढ़िया स्कोप है, ऐसे सभी कोर्सेज को मैंने सबसे नीचे डाला था। क्यों? क्योंकि मुझको पता ही नहीं था, मुझे लगा नया सब्जेक्ट है उसको सबसे नीचे डाल दो। तो कम से कम आप इन सब चीजों से जरूर बच जाइएगा, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं इस वीडियो को बहुत ही दिल से बनाता हूं, क्योंकि
मैंने ये प्रॉब्लम जब मेरे साथ ऐसे गड़बड़ी हुई थी, मतलब जब मैंने प्रेफरेंस एंट्री मुझको कुछ नहीं समझ में आया था, मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता करके बताऊंगा, अपने जो जूनियर्स होंगे उनको जरूर बताऊंगा। तो फिर ऐसा हो ही गया कि वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर तो अब बहुत ही लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। चलिए, पहले बात हमको इतना समझ में आ गया यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ऑनर्स की बातें हमारे क्लियर हैं। अब यहाँ पर बात आएगी सर हम इन्हीं 18 को आपको प्रायोरिटी में सेट करना। अब देखो यहाँ पर देखो कैसे कॉम्बिनेशंस बने। जैसे देखो पहला था, यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशंस कैसे बनते चल रहे हैं। पहला था आपका पीएमसी, और जो ऑनर सब्जेक्ट होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं बीएचयू में, ये तो पीएमसी ब्रैकेट में सी मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया। अब यहीं पे ऐसे भी तो बन सकता था पीएमसी विद फिजिक्स ऑनर्स, पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपके टोटल 18 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि इन 18 को हम अरेंज कैसे करेंगे। यही तो काम करना, हमको अरेंज ही तो करना है। अब अरेंज करने से पहले कुछ हम लोग डेटा पे बात कर लेते हैं। डेटा पे बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर देखो ये डेटा है आपके जो पिछले साल में जो एडमिशंस हुए हैं बीएचयू में, उसमें किस बेसिस पे इन्होंने लिया है वही है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे किस ऑनर्स में कितना एडमिशन हुआ है, ठीक, पिछले साल के रिकॉर्ड में। अगर हम बात करें फिजिक्स ऑनर्स की, तो फिजिक्स ऑनर्स में अगर आप यहां पर देखोगे तो फिजिक्स ऑनर्स में आपके टोटल यहां पे 220 सीट्स हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स में बात करें तो 101 सीट है। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में 230 सीट है, जियोलॉजी में 36 है, ज्योग्राफी में 13 है, स्टैटिस्टिक्स में 67 है, कंप्यूटर साइंस में 28 है। तो अगर आप यहां पर बात करोगे सर किस ऑनर्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, बहुत ही बेसिक सी बात है कि कंप्यूटर साइंस जो है इतनी कम सीट्स हैं, ज्योग्राफी की उतनी डिमांड भी नहीं होती है, उतना बच्चे नहीं डिमांड करते हैं। साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो मोस्टली जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जाना उतना प्रीफर नहीं करते, जाते भी ऐसा नहीं जाते हैं, लेकिन सीट्स भी कम है तो उतना ज्यादा इसके लिए फाइट भी नहीं है। अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन की भी कट ऑफ बताऊंगा। तो पीएमजीआर का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ज्योग्राफी आती है फिजिक्स मैथ के साथ, उसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। चलिए वो एक पार्ट है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस की सीट सबसे कम है, और आपको सबको पता होगा कंप्यूटर साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, सब लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर जो होगा वो आपकी कंपटीशन सबसे ज्यादा होगी। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, होता क्या है, किस ऑनर्स की डिमांड ज्यादा है, किस ऑनर्स को लोग ज्यादा चाहते हैं, जिसको ज्यादा चाहेंगे उसी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, वो हर साल वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है टॉपर्स क्या, जो ऊपर वाले हैं वो किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दिए, उन्होंने किस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा अपने प्रेफरेंस नंबर 1 पे रखा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जियोलॉजी, मतलब जैसे मान लीजिए पीएमजी कॉम्बिनेशन है विथ जियोलॉजी ऑनर्स, तो जियोलॉजी ऑनर्स पीएमजी विथ जियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, पीएमजी विथ जियोलॉजी ऑनर्स। अब ये कॉम्बिनेशन बूम कर जाता है, अगर ज्यादा लोग इसी को डिमांड कर दिए, सब लोग पहली प्रायोरिटी इसी को रखने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब सीधी सी बात है मैथमेटिक्स की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे 230 सीट्स हैं, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स अप्लाई ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा सीट्स भी हैं। टोटल आपके 573 सीट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए यहां पे। ठीक है, ये एफएमसी में बात कर रहा हूं, एमएमबी में आपकी यहां पे सीट्स जो है वो बढ़ भी जाती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके 93 96 के आसपास सीट्स जो इसमें और ऐड होती हैं। ठीक है, उसका एक अलग वीडियो ऑलरेडी गया, उस पर देख लीजिएगा। तो ये बात समझ में आ गई यहां पर कितने किसमें सीट्स हैं, और कट ऑफ ज्यादा कम की यहां पे हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे किस हिसाब से प्रेफरेंस भरते हैं। वो अब ज्यादा लोग जिसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे उसी की कट ऑफ हाई चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीट्स तो उतना ही देंगे जितने यहां पे सीट्स उतनी ही आपको मिलेंगी जितने आपके यहां पे ऑनर्स में सीट्स होंगी। चलो अब यहां पर देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस, यूनिक कॉम्बिनेशंस कितने हैं? टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन आपके पास 6 हैं, पीएमके, एसएमके, पीएमसी, पीएमएस, पीएमजी, पीएमजेड। अब कहेंगे आप कि सर अभी आप बोले थे कि टोटल 18 कॉम्बिनेशन, अब आप कह रहे हो 6 कॉम्बिनेशन है, तो गलत बात है। मैंने क्या बोला? यूनिक। ध्यान से सुनिएगा, पीएमके विथ फिजिक्स ऑनर्स, पीएमके विथ मैथ्स ऑनर्स, पीएमके विथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एसएमके विथ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, एसएमके विथ मैथ्स ऑनर्स, एसएमके विथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स।
आपके पास मोटे तौर पे यही 6 ही यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं। बस इसमें क्या करना, तीनों में आप ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे पार्ट में तोड़ूंगा, जैसे पीएमसी को अगर मैं तोड़ूं 3 पार्ट में, तो ये हो जाएगा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री विद फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री विद आपका यहां पे क्या जाएगा, मैथ्स ऑनर्स। समझ गए, ये वाली यहां पे बात आ जाएगी। ऐसे ही सबको तोड़ सकते हैं आप। जब पीएमजीआर को भी आप 3 पार्ट में तोड़ देंगे, पीएमजीआर विथ फिजिक्स ऑनर्स, पीएमजीआर विथ मैथ्स ऑनर्स और पीएमजीआर विथ आपका यहां पे ज्योग्राफी ऑनर्स, बस ये टूट गया। तो सोचो 6 कॉम्बिनेशन है यूनिक, इन 6 को 3-3 पार्टों में तोड़ते चले जाइए, 6 3 18 हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे बात आ रही है नंबर ऑफ सीट इन द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा आपके पीएमसी कॉम्बिनेशन है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्लास 12 में पीएमसी पढ़ के आ रहे थे, तो उनको लगता है पीएमसी ले लो, हमारा बेड़ा बवाल खत्म करो, ये सब पता नहीं स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस कैसा सब्जेक्ट है, हम कभी पढ़े नहीं, तो डरते हैं बच्चे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सीट्स यहीं पर है आपकी, 310 सीट्स हैं। इसके अलावा मैंने यहां पे लिख दिया पीएमजी में इसके बाद ज्यादा सीट्स हैं, पीएमएस में ज्यादा सीट्स हैं, बाकी पीएमके, एसएमके और पीएमजीआर में आपके काफी ज्यादा कम सीट्स हैं। अच्छा, एक बात और, पुराने सालों में बीएचयू ने, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर पीएमसी तो ठीक है, लेकिन पीएमसी विद फिजिक्स ऑनर्स में कितने बच्चे थे, यहां पर ये जो मैंने ये जो डेटा को बाइफरगेट किया है, मतलब जो ये यहां पर मैंने डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने इस 15 को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, इस 45 को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? बराबर बराबर नहीं डिवाइड किया है। देखिए यहां पर 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स, तो पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स में जो बच्चे गए वो 15 बच्चे थे, पीएमके विद मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे 15 और पीएमके विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वाले भी 15। ये पिछले साल की डेटा है, ये वेरी भी कर सकती है, मतलब कि बच्चे इससे कम ज्यादा भी इनरोल्ड हो सकते हैं। ऐसे ही सेम एसएमके विद, ये ऐसे लिखा ऑनर्स का लिखा है विथ मैथ्स विथ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और जो मैंने यहां पे टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये ऑनर्स वाइज जो मैंने नंबर ऑफ सीट्स दिया है आपको, वो यहां से आप कैलकुलेट भी कर ले जाओगे। जैसे मैथ्स ऑनर्स सभी में आएगा, तो सभी में जितने मैथ्स ऑनर्स की सीट्स हैं सबको काउंट करेंगे तो आपको इतनी ही मिलेगी यहां पे। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे कि पीएमसी कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन पीएमसी कॉम्बिनेशन में मैथ्स ऑनर्स के कितने सीट्स हैं, तो पीएमसी कॉम्बिनेशन में मैथ्स ऑनर्स की सीट जो है वो यहां पे 106 है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए? यहां पे पीएमसी कॉम्बिनेशन में मैथ्स ऑनर्स की 106 सीट्स हैं, मतलब 106 बच्चों को उन्होंने मैथ्स ऑनर्स दिया था। ठीक है, 310 में से। अब इसी तरीके से आप बाकी को भी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो मैंने एक तरीके से आपको 18 कॉम्बिनेशन में कितनी सीट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब सीधी सी बात है, अब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर ऑफ सीट्स कम हो और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे फाइट करें उसको लेने के लिए, अपनी प्रेफरेंस में टॉप पे रखेंगे, सीधी सी बात है उसकी कट ऑफ जो होगी वो काफी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर आपको डेटा दे दिया कि कितनी सीट्स हैं डिफरेंट ऑनर्स में, और फिर मैंने आपको 18 कॉम्बिनेशन को तोड़ते हुए सब में नंबर ऑफ सीट्स को मैंने आपको डिवाइड करते हुए बता दिया। ये इस कॉम्बिनेशन की सीट्स हैं, इस कॉम्बिनेशन में 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग ऑनर्स पे, उसके हिसाब से मैंने यहां पर आपको कितनी सीट्स हैं वो मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, ये डेटा दे रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं था। अब यहां पे आएगा कि आप अपने प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी 1 से 18 तक आप कैसे सेट करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले कभी भी प्रेफरेंस भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप भर रहे हैं, क्या आपका ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे आप उसको प्रेफरेंसेस को सेट कर रहे हैं, या आपका वहां पर क्या आपने तरीका बनाया है। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी चॉइस होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए आपकी चॉइस ऑफ ऑनर सब्जेक्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके पास टोटल 7 ऑनर्स सब्जेक्ट हैं, 7 ऑनर्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। पहले आप एक प्रायोरिटी बना लीजिए कि आपके ऑनर्स की क्या प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने सोच लिया कि देखो नया ये सब्जेक्ट मैं 12th में पढ़ा था, या मुझको अच्छा लगता है, या इसमें स्कोप बढ़िया है, मैं कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखूंगा।
फिर मैंने कहा चलो कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मुझको भगवान करे स्टैटिस्टिक्स दे दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका, अब उसको नीचे रखना है। तीसरे सोचा आपने चलो मैं जियोग्राफी दे दूंगा, नहीं हुआ तो मैं सिविल की तरफ प्रोसीड कर जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। चौथा आपको लगा कि चलो एक नया सब्जेक्ट जियोलॉजी, उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे जाएंगे, ऐसा आपने कसम खा लिया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री नहीं मिली तो मैथ्स, और नहीं तो फिर आपका यहाँ पे फिजिक्स तो लास्ट में जाएगी ही। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हुआ, हमने अपने ऑनर्स सब्जेक्ट की एक प्रायोरिटी बना दिया। अब ये हर बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा, तो यहां पर किस बेसिस पे ऑनर्स सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे वो भी बात मैं आगे थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन मैं इसको कोई डिसाइड करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चाहिए आपको, तो यहां पर आपके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे, पहले ये समझ लीजिए। यहां पे तो एक तो आपको यहां पे पीएमके कॉम्बिनेशन मिल जाएगा विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एक यहां पर आपको मिल जाएगा एसएमके कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, और तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस ऑनर्स होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से, अच्छा इसका एक तरीका भी है, ऐसा बहुत परेशान नहीं होना है। यहां पर देखो ये जो मैंने बना दिया वही चीज तो है, ये कंप्यूटर साइंस पीएमके और एसएमके, बस वही चीज तो है, तो ये सब दे चुका हूं मैं। अब जैसे कोई कहा कि मैथ्स ऑनर्स करना है, तो मैथ्स के बहुत ऑप्शन है, 6 कॉम्बिनेशन आपके लिए खुले हैं, पीएमसी, पीएमएस, पीएमके, एसएमके। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन यहां पर आएंगे आपके एसएमके, और यहां पर आ जाएगा आपका पीएमजी, और यहां पर आ जाएगा आपका पीएमजीआर। 3-3-6 कॉम्बिनेशन, सब में मैथ्स ऑनर्स है, कुछ नहीं करना, सब में मैथ्स 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 ले लो यहां पे। अब यहां पर ध्यान से सुनना प्रायोरिटी सेट करने के लिए। तो पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझको ऑनर्स किस, अपने ऑनर्स का ऑर्डर क्या बनेगा। अब उसके बाद आपको पता चल जाएगा उसमें बाकी कॉम्बिनेशन कितने। अब जैसे मान लीजिए आपने सोच तो लिया मुझको कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखना है, अब कंप्यूटर साइंस के 2 कॉम्बिनेशन, एक पीएमके एक एसएमके। अब जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा नहीं यार फिजिक्स तो नहीं पढ़ूंगा, मुझको फिजिक्स से चिढ़ है, तो आप एसएमको को पहला नंबर दे दीजिएगा, इसको दूसरा नंबर दे दीजिएगा, सिंपल तरीका। अब जैसे मान लीजिए इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अब आपको यहां पर है कि मुझको क्या करना है, वो ऑर्डर सेट करना है। अब देखो पीएमसी विथ मैथ्स ऑनर्स में ध्यान देना है, यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़नी, वो है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन आपको 3rd ईयर में जाके छूट जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और दोनों से आगे आपको कैरियर भी प्रोसीड नहीं करना, आपको मैथ से ही कैरियर आप प्रोसीड करना चाह रहे हो। तो यहां पर देखो ऐसे केसेस में आप एक कोशिश करना कि जो ऑनर सब्जेक्ट है मेन तो वही है, वैल्यू उसी की है, बाकी के 2 सब्जेक्ट ऐसे ले लीजिएगा जो इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, जिसमें आपको लगता है आप ज्यादा बेटर और मेरिट बना सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पीएमएस है तो मैथ्स ऑनर्स तो ले रहेगा ही रहेगा, फिजिक्स और स्टैट्स देख लो कहीं दोनों ना टफ पड़ जाए आपके लिए, थोड़ा सा एक बार इसको जरूर देखते हुए करिए। आपको लगता है केमिस्ट्री आसान है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है नहीं मैं फिजिक्स और जियोलॉजी ले लूंगा, तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मैंने जनरल बात बता दिया कि किस तरीके से आपके यहाँ पे 18 कॉम्बिनेशन का ऑर्डर बनेगा, और 18 कॉम्बिनेशन में अगर किसी पर्टिकुलर ऑनर्स के थ्रू आप जा रहे हो और वहां पे मल्टीपल आपको मैथ्स ऑनर्स के मिल रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे अपने ऑर्डर को सेट करेंगे वो आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपने ऑनर्स सब्जेक्ट के चॉइस के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी बनाइएगा। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर बना लीजिएगा ऑनर्स सब्जेक्ट की, फिर वहां से आपके ये बन जाएंगे, आपके ये जितने भी प्रेफरेंसेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, उनका आप ऑर्डर बना सकोगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेना है तो बता देता हूं एक, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो केमिस्ट्री तो एक ही है, फिजिक्स देख लो यहाँ पे। चलो फिजिक्स में क्या क्या है, यहाँ पे पीएमसी है, पीएमके है, पीएमजी है, पीएमजीआर है, और कौन सा है आपका यहाँ पे, कोई छूटा नहीं, 4 नहीं होगा, एक और होना चाहिए यहाँ पे। पीएमएस लिखा मैंने, नहीं लिखा है, पीएमएस लिख देता हूं, लो। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारा सब में ऑनर्स क्या है, फिजिक्स ऑनर्स है, तो मेन तो वही हमारे लिए यहाँ पे। अब बाकी के 2 ऐसे देखो जो आपके लिए आसान पड़ जाए, जैसे आपको लगता है कि मेरे लिए फिजिक्स ऑनर्स है तो मैथ और ज्योग्राफी आसान है, क्योंकि मैथ तो चलो देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ छोड़ा नहीं है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स है तो सब कॉम्बिनेशन में मैथ्स है। अब दूसरा सब्जेक्ट देख लो जो सबसे ज्यादा आसान लगे आपको, भाई आपको आसान केमिस्ट्री लगेगी, जियोलॉजी लगेगी, जियोग्राफी लगेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप मुझको लगा नहीं मेरे लिए केमिस्ट्री तो आसान है,
मैथ्स और केमिस्ट्री ठीक रहेगा, तो पहले नंबर पे रख दिया। फिर कहा चलो ठीक है कि मान लो कि अगर हमको यहाँ पे केमिस्ट्री ना मिली तो हमको जियोलॉजी दे देना, तो इसको दूसरे नंबर पर रख दो। नहीं मिला तो ज्योग्राफी दे देना, तीसरे नंबर पर रख दो। नहीं मिला कंप्यूटर साइंस देना, चौथे नंबर पर। नहीं मिला तो आप पांचवें नंबर पे। बस हो गया, आपकी प्रायोरिटी सेट हो गई। इसी तरीके से अपने ऑनर्स पे धीरे धीरे आते जाइएगा, आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट होती जाएगी। तो अब यहाँ पे मेन बात ये आएगी कि हमने ये समझ लिया कि सर कि हमको ऑनर्स सब्जेक्ट की प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी देनी है। तो सर ये बताइए कि हम ऑनर्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो ऑनर्स की प्रायोरिटी बनाने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स होंगे। स्कोप देख लीजिए कि स्कोप किसका बढ़िया है, लेकिन अब स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्ट नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए एक मिनट के लिए कि जैसे कि मैंने ये देखा कि हाँ कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन आप इसमें असहज महसूस करते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं उतना कंप्यूटर में उतना मैं अच्छा नहीं कर सकता, आपका कंफर्ट जोन नहीं लगता। या जैसे आपने देखा कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन केमिस्ट्री में आप खुद कंफर्ट नहीं हो, आप 12th तक केमिस्ट्री पढ़े हैं, आपको कभी भी उसमें अच्छा फील नहीं हुआ या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक नहीं समझो तो आगे नहीं समझोगे, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते चलना है, स्कोप और कंफर्ट जोन दोनों को देखना है, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग बहुत ज्यादा ये मत सोचिएगा कि अभी तक नहीं पढ़े हैं या अभी तक मुझको नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। ऐसी चीजें नहीं होती है। कंप्यूटर साइंस आप नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, आप इनिशिएट करोगे, शुरू से पढ़ोगे, तब भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बस ये है कि थोड़ा सा लिटिल बिट मेहनत आपको थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी कैसे बनानी आप समझ गए हैं। सबसे पहले आपको अपने ऑनर्स की प्रायोरिटी बना लेनी है, और उस ऑनर्स में जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनकी प्रायोरिटी आपको कैसे बनानी वो मैंने बता दिया है। कि बाकी के जो दो सब्जेक्ट्स होंगे वो देख लीजिएगा आप किसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उनको अरेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं, एक मिनट पहले ये देख लीजिए यहां पे। अब यहां पर आप देख लीजिए कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डिमांडेड। ये पिछले 2 साल का डेटा का एवरेज मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। अब देखिए जैसे मैं बात करूं पीएमके विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मतलब क्या हो गया, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, जिसमें ऑनर्स क्या होगा, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ये कॉम्बिनेशन की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई, मतलब इस कॉम्बिनेशन में बच्चे जो हैं वो जो मैक्सिमम स्कोरर थे उन्होंने लिया। अब मैं ये जो ऑर्डर आपके लिए लेकर आया हूं 1 से 18, ये है पिछले 2 सालों का। जरूरी नहीं कि इस साल भी बच्चे उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कोई इस बार दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो टॉपर्स जो है वो डिमांड में रखें, अपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रखें, तो उसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। लेकिन एक जनरल ट्रेंड यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो, और मोर और लेस इसके आसपास चीजें दिखने भी लगेंगी। उसका रीजन है, जैसे देखो मैंने पहले ही बोला था कंप्यूटर साइंस में सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा है, और जहां पे सीट्स कम होंगी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, और हाई हुई भी है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए उसके बाद एसएमके विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, घूम फिर के कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ही घूम रहा है, फिर एसएमके विद स्टैट्स ऑनर्स, फिर से स्टैट्स की बात आ गई यहाँ पे। अब इसी तरीके से आपके यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन। अब देखो मैंने कहा था ना ज्योग्राफी की डिमांड सबसे कम होती है, तो पीएमजीआर विद मैथ्स ऑनर्स यहां पर इसकी कट ऑफ सबसे कम है। क्यों? क्योंकि मैथ्स ऑनर्स में सीट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पीएमजीआर विद मैथ्स ऑनर्स सबसे लेस कट ऑफ जाती है, और ऑलमोस्ट हमेशा यही होता है कि पीएमजीआर के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, मतलब जिनका स्कोर कम होगा उनको पीएमजीआर मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये तो आप एक बार इसको देखोगे तो समझ जाओगे अपने आप से, और 18 कॉम्बिनेशन इसी तरीके से आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरना भी है, ठीक है। इसी तरीके से नहीं भरना है, ये तो मैं कट ऑफ का ट्रेंड बता रहा हूं, बाकी जो तरीका था मैंने पहले ही बता दिया। अब यहां पर एक बात का सुनना, फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए। यहां पे सीधा सीधा आप अपना ऑनर से डिसाइड करिए कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया मुझको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो बस कुछ नहीं करिए, पहली प्रायोरिटी आपकी चली जाएगी पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे, अब दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, तो पहले दूसरा ऑनर्स तो डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपने डिसाइड किया नहीं दूसरा ऑनर्स में मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, तो पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स। अब मैथ्स के कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, अब उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको डिसाइड कर लेना है। अब उसमें जैसे आपके मान लीजिए टोटल आपके पास 6 कॉम्बिनेशंस है, तो देख लीजिएगा कि मैथ के साथ बाकी 2 सब्जेक्ट में आप कितना कंफर्टेबल हैं,
ठीक है। तो उस हिसाब से उनके प्रायोरिटीज आप बना लीजिएगा, इस तरीके से आप यहां पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे पीएमसी विथ मैथ्स ऑनर्स है, यहां पे आपके पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स होगा, यहां पर आपके पास पीएमजी विथ मैथ्स ऑनर्स होगा, यहां पर आपके पास पीएमजीआर विथ मैथ्स ऑनर्स होगा, यहां पर आपके पास जो है वो पीएमके विथ मैथ्स ऑनर्स होगा, और यहां पर आपके पास एसएमके विथ मैथ्स ऑनर्स होगा। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैथ्स के साथ बाकी 2 सब्जेक्ट किसमें आप कंफर्टेबल हो उस बेसिस पे इनको अरेंज कर लीजिएगा। तो 1 और 6 7 की प्रायोरिटी बन गई, ऐसे 18 तक आपको जाना है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है बीएचयू में कि जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि आपने ले लिया पीएमके विथ फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑनर्स तो आप 3rd ईयर में जाके पढ़ते हैं, जो आपका फिजिक्स ऑनर्स होगा सिर्फ फिजिक्स आप 3rd ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो बीएचयू में अभी तक क्या जो रूल है वो मैं बता देता हूं, मतलब अभी तक ये हुआ आया है, ठीक है। पिछले 4-5 सालों से चीजें हो रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि आप जब अपने 3rd ईयर में आएंगे तो आपको ऑनर्स चेंज करने का मौका मिलता है, जो आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट हैं उसमें से। जैसे आप मान लीजिए आपका फिजिक्स ऑनर्स है, तो मैं फिजिक्स से चाहूं तो मैथ में जा सकता हूं, फिजिक्स से चाहूं तो कंप्यूटर साइंस में जा सकता हूं, ये मेरे पास चांस होता है। अब 3rd ईयर में जो जाने का है, 3rd ईयर में जाने के बाद आप ऑनर्स चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक हुआ है, आगे होगा, अगर बीएचयू अपना रूल नहीं चेंज करेगा तो जरूर होगा। 2 साल बाद रूल क्या होगा इसकी कोई गारंटी आपसे तो नहीं ले सकता है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि तब भी ऑनर्स चेंज करने का मौका देगा, ये एक ऐसे नॉर्मली माना जा सकता है। अब यहां पर दूसरी बात, अब जो चेंज होता है आपका, उसके लिए जरूरी है कि जो आपके 2 साल के सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सब लोग एक ही ऑनर्स चेंज कराने पर लग गए तो फिर वहां पर तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए वहां पर वो क्या करेंगे, तुरंत वहां पे सेमेस्टर के मार्क्स की क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो सेमेस्टर में अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपके आसानी से ये आपका ऑनर्स चेंज हो सकता है। अब यहां पर ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक कैसे होती है ध्यान से सुनिएगा। जैसे पीछे आइए, जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स की कट ऑफ देखिए कम गई है ना। अब मान लीजिए मैं पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, तीसरे साल जाके स्टैट्स ऑनर्स में चेंज करा लिया अपना, और स्टैट्स ऑनर्स की कट ऑफ देखो कितनी ऊपर गई है। तो अल्टीमेटली अगर मेरा मार्क्स कम है और मुझे अच्छा ऑनर्स चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होती है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पर अगर आपका स्कोर कम है तो आपको अच्छा ऑनर्स नहीं मिल पा रहा है, आपके मन का नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने प्रेफरेंस में एक चीज का बहुत ध्यान देना है, एक चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा। जो ऑनर्स आप पढ़ना चाहते हैं उसको किसी न किसी कॉम्बिनेशन के साथ रखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने सोच लिया है कि मुझको कुछ भी हो जाए, मुझको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना, चलो कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं कि मुझको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है। तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री जिस कॉम्बिनेशन में आता है किसी भी ऑनर्स के साथ हो उसको आप अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। देखो पहला काम तो यही करना कि पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स रख लेना, फिर यहां पे पीएमसी विद फिजिक्स ऑनर्स रख लेना। और केमिस्ट्री का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है, केमिस्ट्री आपको मिलेगा पीएमसी कॉम्बिनेशन में और तो किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे वो पीएमके है, पीएमएस है, पीएमजी, पीएमजीआर, किसी में नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, अगर आप इस तरीके से अरेंज कर लोगे, मान लेते हैं कि आपको पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स मिल जाए, क्योंकि पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स की कट ऑफ कम जाएगी। ये आप ट्रेंड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स यहाँ मिलेगा और पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स ऊपर है आपका, ठीक है। तो वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप क्या करोगे, यहां पे अगर आपको मान लीजिए पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स भी मिल गया तो आप क्या करोगे, अपनी ऑनर्स को मैथ से केमिस्ट्री चेंज करा लोगे, फिजिक्स से केमिस्ट्री चेंज करा लोगे। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है कि आपका अगर स्कोर कम है, आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आप अच्छे ऑनर्स को नहीं पा सकते, अब जैसे स्कोर बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपके 140-150 नंबर से आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से जो 4 हैं ऑनर्स के बेसिस पे, जैसा मैंने पहले बताया उस बेसिस पर अरेंज करते चले जाइए। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को इस तरीके से रखिए कि आपको जो ऑनर्स चाहिए उसके जो
कॉम्बिनेशंस हैं उन कॉम्बिनेशंस को आप पहले रखिए। अगर हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो हम पीएमके विथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, पीएमके विथ मैथ्स ऑनर्स, पीएमके विथ फिजिक्स ऑनर्स, सबको हम ऊपर रखेंगे। ऐसे ही एसएमके में भी कंप्यूटर साइंस है, दो ही में है, पीएमके और एसएमके। तो एसएमके का कंप्यूटर साइंस, इसको तो ऊपर रख दीजिएगा यहां पे। और उसके बाद यहां पे एसएमके विथ स्टैट्स ऑनर्स, एसएमके विथ आपका यहां पे मैथ्स ऑनर्स। तो इस तरीके से अरेंज करिएगा आप, ताकि आप अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के ही आपने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स आपके कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि आप ऑनर्स जो चेंज करा पाओगे वो जो आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट है उसी में चेंज करा पाओगे आप। तो अगर आपके कॉम्बिनेशन वाला ही नहीं मिलेगा तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देते हुए भी आप काम कर सकते हैं। ये जो जिनका मार्क्स कम है, अगर उनको अच्छा ऑनर्स चाहिए तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होती, अभी तक तो वर्क कर रही है। अभी तक रूल में ऐसा कोई चेंज नहीं है, आराम से ऑनर्स चेंज हो जाते हैं। बस एक बात होती है, सेमेस्टर में मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, ये आपके लिए कंडीशन है। ठीक, दो तरीका मैंने बताया है, ऑनर्स को प्रायोरिटी बना लीजिए और उन ऑनर्स में जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनके बेसिस पर अरेंज करते चले जाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास यहां पे ये होगा कि जो ऑनर्स आप चाह रहे हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हैं, उनको आप एक साथ रखिए। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए तो केमिस्ट्री के जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, अब केमिस्ट्री पीएमसी में ही है, पीएमसी फिजिक्स ऑनर्स, पीएमसी मैथ्स ऑनर्स, पीएमसी केमिस्ट्री ऑनर्स, तो इन तीनों को आप एक साथ ही रखिएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। और जैसे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो दो कॉम्बिनेशन में, पीएमके और एसएमके। अब हर एक कॉम्बिनेशन में 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो पीएमके के 3, एसएमके के 3, तो ये 6 कॉम्बिनेशन आपके ऊपर से ही होने चाहिए, तभी आपके कंप्यूटर साइंस पाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बढ़ पाएगी। समझ गए आप मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है ये समझ में आ गया होगा। कोई इशू होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम लोग इस पे वीडियोस पे बातचीत कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने काउंसलिंग फॉर्म को भरेंगे, कैसे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को स्टेप वाइज आप कैसे वहां पर भरेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम तो यहां पे आ जाइएगा bhuonline.in पे, ठीक है, bhuonline.in, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपको जाना है काउंसलिंग पोर्टल पे। काउंसलिंग डेस्कटॉप पे भरिएगा, सीधी सी बात बता दे रहा हूं, मोबाइल पे मत भरिएगा। इसके बाद यहां पर यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाइएगा। यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे आने के बाद यहां पर आपको करना है साइन इन। साइन इन में डालना अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। तो ये मैं साइन इन करके देन हम लोग अंदर बात करते हैं कि उसमें क्या करना है। देखिए, मैं यहां पे लॉगिन कर लिया हूं। अब मैं यहां पर अंदर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को भरना बताता हूं। पहली बात, यहां पर आप देखेंगे कि आपको अलग अलग काउंसलिंग बताएगा, बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप, रेगुलर फी सीट, एक पेड सीट। तो पेड सीट का एक अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगा, पेड सीट का क्या मतलब होता है। ये मत सोचिएगा ज्यादा पैसा देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होती है। कुछ 15% आपकी एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल एक अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर फी सीट और पेड सीट दो प्रकार की यहां पे सीट्स होंगी, वो यहां पर आएंगे। प्रेफरेंस एंट्री के अंदर चले जाइए सबसे पहले। अब यहां पर देखिए, प्रेफरेंस एंट्री के अंदर आप जैसे आते हो, आपको बताया है कि आप किस में एलिजिबल हैं। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप में, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, इसलिए इन दोनों में भी एलिजिबल हैं। और इनके मार्क्स जुड़ के जो हो रहे हैं वो मार्क्स यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आप आओ, अब यहां पर आप कर देंगे गो पे करके आप यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला यहां पर आपके सामने यहां पर स्टेप आ गया। ये क्या है बच्चों? यहां पे आपको भरना परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब हो गया आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम, जो आपने 12th के बोर्ड में जो मार्क्स गेन किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, 12th बोर्ड में जो आपका मार्क्स होगा वो आपके कितने सब्जेक्ट का होगा? आपको होगा 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, आपका बोर्ड जो है वो जितने सब्जेक्ट के मार्क्स को परसेंटेज प्रोवाइड करता है बस उतने को लेना है। जैसे आपका जिस सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड वाले में क्या होता है, कई बच्चे 6 पेपर दिए होते हैं, लेकिन जो परसेंटेज बनता है, जो टोटल बनता है वो 500 का ही बनता है, 5 सब्जेक्ट का। एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट को आप नहीं काउंट करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट को आप साइड कर लेंगे, और जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ के आपको परसेंटेज लेके उस परसेंटेज को यहां पे भरना है। मेरी बात को समझे आप सभी लोग?
आपका जो बोर्ड जो होगा, जो टोटल जितने में प्रोवाइड करता है, जैसे 500 में प्रोवाइड करता है, तो वो जो 5 मेन सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट को आप हटा देंगे। ध्यान दीजिए, कई लोग जैसे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, ये सब एडिशनल सब्जेक्ट लिए होते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट को आप काउंट नहीं करोगे और ना ही बेस्ट 5 ले लोगे कि जो 6 है 6 में से बेस्ट 5 ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बोर्ड जो 5 मेन सब्जेक्ट को लेगा उनको आपको लेना है। आपका बोर्ड अगर 6 सब्जेक्ट को लेके बनता है और उसके टोटल 600 बनते हैं, याद होगा जब आपने बोर्ड का पेपर देखा तो बोर्ड का टॉपर आया होगा तो कितने में आया होगा, 500 में आया था, 600 में आया था, देख लेना एक बार, बस वही वाला आपको लेना है यहां पे, ठीक। और मेन सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट समझ रहे हैं, मतलब आपके जितने भी 500 में मेन सब्जेक्ट थे, जो आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था उसको काउंट मत करिएगा, ठीक। 5 सब्जेक्ट को काउंट किए हैं, 500 में जितना नंबर आया, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, मान लीजिए कि हिंदी, इंग्लिश और एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, ये 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया था। अब उसमें कंप्यूटर साइंस आपकी एडिशनल रही होगी, आपको पता होगा आपने पेपर दिया है तो, लेकिन आप एडिशनल को हटा दोगे और 5 का मार्क्स जोड़ोगे। सबसे पहला तो यही समस्या आती है। तो मेरे हिसाब से आपकी ये समस्या जो होगी वो मैं दूर, ये समस्या तो मैं आपकी दूर कर दिया हूं। यहां पर आइए, तो सबसे पहला काम तो यहां पर यही करना है। तो इसके लिए मैं यहां पर एक बार मेल खोल लेता हूं। यहां पर कितना था, 89.80, ठीक है, क्योंकि मैं रियल काउंसलिंग कर रहा हूं तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो। 89.80। अब यहां पर आप जैसे गो करोगे, आपके सामने यहां पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। सबसे पहली चीज, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे जेपीजी फॉर्मेट में होंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जेपीजी समझते हैं फोटो का फॉर्मेट है, और ध्यान दीजिएगा जेपीईजी में मत कर दीजिएगा। जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है वो आपका व्हाट्सएप से जितनी भी इमेज डाउनलोड होगी वो जेपीईजी होती, एक भी फोटो नहीं लेगा। ये जेपीजी बोल रहा है, रीडेबल हो, ऐसा मत अपलोड कर दीजिएगा, पढ़ ही ना पाए, ब्लर जैसा नहीं होना चाहिए, और 2 MB तक, इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा साइज दे दिया। 2 MB में अच्छी खासी क्लियर फोटो आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, बस स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम अब कास्ट ओबीसी SC ST वालों को करना पड़ेगा, और EWS वालों को भी करना पड़ेगा, और जनरल वालों को करना नहीं। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी एंड SC ST वालों को करना है यहाँ पे, और एनेक्सर 10 अपलोड करना है। अच्छा, एनेक्सर 10 में भी बड़ी समस्या है, एनेक्सर 10 को भी दिखा देता हूं, फिर मैं एक बार में अपलोड कर दूंगा। एनेक्सर 10 में कुछ नहीं करना यार, आपको इसको प्रिंट निकालिए और अपने हाथ से भर के फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। क्या कहता है यहां पर, आई अपना नाम, सन ऑफ किसके, आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, रेजिडेंट ऑफ आपका घर का एड्रेस क्या है, एज्ड कितने साल के हैं आप, अंडरटेकिंग मतलब जिस डेट पे आप ये अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर रहे हैं वही डेट डाल दीजिएगा यहां पे, ठीक। उसके बाद नाम डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। फैकल्टी या डिपार्टमेंट में अगर आप बीएससी मैथ या बीएससी बायो की काउंसलिंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भर देंगे। क्या भरेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बस हो गया आपका एनेक्सर वाला भी बवाल खत्म। अब आइए यहां पे वापस आते हैं हम लोग यहां पे, बस अब यहां पे अपलोड करके फिर मैं यहां पे अगले वाले स्टेप पे आ जाता हूं। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं फटाफट यहां पर अपलोड कर लेता हूं। मैं पहले से ही सारी चीजें अच्छे से व्यवस्थित करके रख लिया हूं, ठीक है, ताकि कोई भी इशू यहां पे ना आए। इसके बाद यहां पे 10th की मार्कशीट डालनी है, 10th की मार्कशीट डाल देते हैं यहां पे फटाफट, ठीक। अब इसके बाद हमको इंटरमीडिएट 12th की डालनी है, मैं 12th की डाल देता हूं। सब मेरा जो है वो उसके अंदर है, क्या कहते हैं 2 MB के अंदर है, और सब एकदम क्लियर फोटो होनी चाहिए। अब यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट डाल देंगे यहां पे, ठीक है। इसके बाद यहां पे इनकम डालना है, इनकम डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आपको एनेक्सर डालना है, तो यहां पर आप एनेक्सर डाल देंगे। एनेक्सर भी आपका, हाँ ये है, ठीक। इस तरीके से आप डालोगे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेगा। गलती तभी होगी जब जेपीजी के बजाय जेपीईजी या पीडीएफ कुछ भी होगा तो नहीं लेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और क्लियर होना चाहिए एकदम। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको ऐसा इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहां पे 12th का मार्कशीट दिखाता हूं, ठीक है। आप यहां पे 12th की मार्कशीट देखोगे, देखो यहां पे ये मैंने शायद कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक किया है ना, 1 मिनट रुक जाइए, 12th की मार्कशीट पे दिखाता हूं। हाँ ये देखिए, अब देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्या स्कोर है, एकदम क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट का, तो कोई इशू नहीं भाई। अब दिखना क्या चाहिए, स्कोर एकदम क्लियर दिखे, कास्ट सर्टिफिकेट एकदम क्लियर दिखे, उसमें कोई लापरवाही मत करिएगा। अब यहां पर आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पूछेगा किस टाइप के प्रेफरेंस आप भरने जा रहे हो, रेगुलर प्लस पेड सीट।
पेड सीट की अलग से काउंसलिंग नहीं करनी होती है, रेगुलर और पेड सीट की प्रेफरेंस को एक साथ ही भरना होता है। अंतर क्या होता है, जैसे रेगुलर सीट और जब आपकी खत्म होगी तब वहां पर पेड सीट जो होती है वो ओपन होती है। मैं 1 मिनट में बता देता हूं पेड सीट क्या होती है। देखिए, जैसे आपके कोर्स में टोटल 100 सीट है तो 15% उसका टोटल सीट जितनी होंगी उसके 15% एक्स्ट्रा सीट होती है पेड सीट। मतलब 100 प्लस 15 एक्स्ट्रा सीट हो गई आपकी। ठीक, ऐसे ही 573 का 15% निकालिए, उतना एक्स्ट्रा सीट है। अच्छा, पेड सीट में सभी बच्चे जनरल ट्रीट किए जाते हैं, सभी बच्चे जनरल ट्रीट किए जाएंगे। और सीधी सी बात है, जनरल की मेरिट जहां पे खत्म होगी उसके बाद से आपकी जो होगी वो मेरिट चालू हो जाएगी। जनरल की मेरिट जहां पे खत्म हुई उसके बाद से आपकी पेड सीट चालू होती है, क्योंकि पेड सीट में सभी जनरल स्टूडेंट हैं। तो जनरल की जो लास्ट होगी, मान लीजिए जनरल 220 बंद हो गया तो 220 से आपकी पेड सीट नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब उसमें कोई भी आ सकता है, 220 से नीचे जो भी होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो सीधी सी बात है कि आपको अपने कैटेगरी से जो बेनिफिट मिलेगा उससे आपको पेड सीट का कोई फायदा नहीं होगा। पेड सीट का फायदा स्पेशली जनरल के स्टूडेंट्स को हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जनरल की कट ऑफ जहां पे बंद होगी उससे नीचे चालू होने लगती है, तो आपको हो जाता है। पेड सीट की फीस जो होती है वो थोड़ी सी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, पेड सीट में आपको बीएससी मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ जैसे अगर कुछ कोर्सेज में 30,000, कुछ में आपको 45,000 लगेगी। कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में 45,000 रुपये फीस लगती है। फीस स्ट्रक्चर का बीएससी मैथ की कंप्लीट बात, फीस उस सब, ये सब मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, आप जाके देखोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो एक चीज हो जाएगी। और बाकी फीस स्ट्रक्चर के अलग से वीडियो भी हम लोग दे देंगे। तो इसको यही सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे गो कर देना है। यहाँ पे अब आप आगे का काम में आपको कुछ करना होना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर एक काम करिएगा, हॉस्टल रिक्वायरमेंट आपसे पूछेगा, तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट जो होगी वो यहां पर क्या करिएगा, आप इसको यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक अगर आपको हॉस्टल की जरूरत है उस हिसाब से लिख दीजिएगा, जिनको नहीं जरूरत है ना भी लिखेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा लिख ही दीजिएगा। अब यहां पर आप देखोगे तो आपके सामने इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहां पर देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन, आप 18 बोले थे, यहां पर तो 34 कॉम्बिनेशंस दे दिए गए हैं। उसका रीजन है बाबू, उसका रीजन ये क्योंकि ये एक फीमेल स्टूडेंट है। फीमेल स्टूडेंट के पास एमएमबी में भी तो चांसेस बनेंगे, सेम जितने वहां पर उतने यहां पर। तो एफएमसी एमएमबी दोनों, मैंने बताया था ना कि मेन कैंपस के ही 2 पार्ट है। एफएमसी में मेल एंड फीमेल दोनों जाते हैं, एमएमबी महिला महाविद्यालय में सिर्फ फीमेल्स जाती हैं। ठीक है, एफएमसी की कट ऑफ ज्यादा होगी और आपके एमएमबी की कट ऑफ जो होगी वो कम होगी, ये बात जान लीजिएगा। तो एफएमसी और एमएमबी में सीधी सी बात है, आप सबसे पहले सारे एफएमसीज का प्रायोरिटी दे देंगे, उसके बाद आप एमएमबी की प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, ये आपका तरीका होगा। जनरली मैं बता दिया आपको। अब एफएमसी एक कलर से है, एमएमबी एक कलर से है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस सिंपल सा एक काम करते चलिए। अच्छा, यहां पे लिखा है जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पीएमसी, मतलब समझ गए ना, पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एसएमके, मतलब यहां पे एसएमके कॉम्बिनेशन और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है। तो आपने जैसी अपनी प्रायोरिटी बनाई है, एक रफ सीट पे पहले बना के लिख लीजिएगा, 1 से लेकर 18 तक अपनी कॉम्बिनेशंस की लिस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद यहां पर काम चालू करेंगे। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया मुझको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स सबसे पहले रखूंगा, तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पीएमसी, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 1। ठीक, ऐसे ही अब जैसे कि मैंने ये सोच लिया चलो केमिस्ट्री नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मैथ्स ऑनर्स कर लूंगा। अब मैथ्स ऑनर्स में भी क्या करोगे, मैथ्स ऑनर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स ऑनर्स में मैं करूंगा पीएमएस, मैंने डिसाइड कर लिया पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स। तो ढूंढिए पहले कहां पर है इसमें आपका, ये पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स ये मिल गया, तो मैं इसको 2 पे कर दूंगा। बस ऐसे नंबरिंग करनी है। तो एक बार रफ सीट पे आप जब बना लोगे ना तो ये नंबर लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो पहले रफ सीट पे पूरी प्रेफरेंस को बना लीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। मैं आगे सेव करके आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्यों? क्योंकि जिस कैंडिडेट का उसको दिक्कत हो जाएगी ना, अभी उनको ये तो मैं मान लीजिए भर के दिखा दिया, लेकिन प्रेफरेंसेस तो उनके अकॉर्डिंग ही भरेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं पर स्टेप को क्लोज कर दूंगा और कुछ नहीं करना। सेव करने के बाद आगे आपको कोई भी स्टेप प्रोसीड नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी कंफ्यूजन है उनको कमेंट में डालिएगा, मैं देखूंगा। सारे कमेंट्स को देखने के बाद मैं आपके लिए, अभी ऐसा नहीं होगा कि ये फाइनल वीडियो, और भी लाइव सेशंस होंगे, जो क्वेश्चंस आप पूछोगे वहां पर मैं क्लियर आपको करूंगा। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर इतनी बात समझ लो, पहले अपने ऑनर्स की प्रायोरिटी बनाओ, ऑनर्स में जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं उनको नोट डाउन करिए। ठीक है, ये आप यहां पर देख ही चुके हो, उनको नोट डाउन करिए, उसमें अपनी प्रायोरिटी बनाइए। अगर आपका मार्क्स कम जा रहा है तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, उस ट्रिक पे काम करिएगा। ठीक है, कि आपको जो ऑनर्स चाहिए वो सब्जेक्ट जितने कॉम्बिनेशंस में हैं उनको आप पहले रख दीजिएगा। ये था पूरी वीडियो का कंक्लूजन।
ठीक, समझ गए पूरी बात। आराम से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, नहीं चिंता मत करिएगा, अभी ये क्लोज नहीं हो रहा है, अभी 4 अक्टूबर तक प्रेफरेंस भरा जाएगा, तब तक हम लाइव सेशन के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा।